नमस्कार दोस्तों, काव्या लर्नर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सरल भाषा में ये बताएंगे कि मलेरिया कैसे होता है, कितने टाइप का होता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने आपको एक पूरी लाइफ साइकिल बताई है। आप पहले ये जान लीजिए कि मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक है। पैरासिटिक डिजीज है प्रोटोजोआ से जो कि होती है। और ये प्रोटोजोआ जो है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से ये होती है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, ये जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एक कलाई बनी हुई है और वहाँ पे मॉस्किटो बाइट कर रहा है, मच्छर काट रहा है। तो आपको ऊपर लिखा दिख रहा है, मैंने हाईलाइट भी किया है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। जब कोई भी मच्छर, अब आपको ये ध्यान देना है कि जो मलेरिया है वो किससे होता है। मलेरिया का जो वाहक है, वेक्टर जो है, वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है। मादा एनाफिलीज। एक बात और ध्यान देनी है आपको कि जितनी भी डिजीजेज होती हैं मॉस्किटो से, ठीक है, वो सब मादा मच्छरों से ही होती हैं। नर मच्छर कोई भी रोग का वाहक, किसी भी रोग का वाहक नर मच्छर नहीं होता है। जो भी रोग होते हैं मच्छर से रिलेटेड, यानी कि मच्छर से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं वो मादा मच्छर से ही होते हैं। तो एक बात आपको ये क्लियर हो गई कि ये मादा एनाफ्लीज इसका वेक्टर है, ठीक है। अब आप ध्यान देने की यहाँ बात ये है कि वो जो मच्छर आपको काट रहा है, जिससे कि आपको फ्यूचर में मलेरिया होगा, वो कैसा है, वो भी एक इन्फेक्टेड मच्छर है, यानी कि बीमारू मच्छर है, ठीक है। तो व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, जब किसी भी व्यक्ति को वो बीमार मच्छर, यानी कि जिसके अंदर ये प्रोटोजोआ है, कौन सा प्रोटोजोआ, जो हमने आपको अभी बताया कि जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है उस मच्छर के अंदर पहले से है। जब वो काटता है तो उसकी सलाइबा में, उस मच्छर की लार में जो है, इस प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट्स होते हैं। और ये स्पोरोजॉइट वो जब मनुष्य को काटता है तो उसके ब्लड में छोड़ देता है। अब वो क्या होता है कि वहाँ से वो स्पोरोजॉइट ब्लड के थ्रू लीवर में आ जाते हैं। आपको पता ही है कि हमारा जो शरीर है वो, हमारे शरीर को ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू मिलती है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम खाते हैं, उसके पोषक तत्व जो एब्जॉर्ब हो करके वो क्या होता है कि खून में आ जाते हैं और उसी के थ्रू पूरे बॉडी में उनका सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये ब्लड के थ्रू स्पोरोजॉइट्स जो है लीवर में चले जाते हैं। आपको दिखाया गया है कि लीवर बना हुआ है और लीवर में छोटे छोटे स्पोरोजॉइट्स दिख रहे हैं। फिर ये स्पोरोजॉइट जब लीवर में पहुंच जाते हैं ब्लड के थ्रू, तो क्या होता है कि यहाँ आगे आपको दिखाया गया इंडिकेट करके, फिर द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो पैरासाइट है ये रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली इन लीवर सेल, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। क्या होता है कि लीवर में ये एसेक्सुअली, अलैंगिक जनन के द्वारा ये मल्टीप्लिकेट करते हैं, संख्या में बहुत सारे हो जाते हैं। और क्या होता है कि बहुत सारे जब हो जाते हैं तो ये उस सेल को वहाँ वो सेल फट जाती है और ये वहाँ से ब्लड में पहुँच जाते हैं। इनकी सेल्स जो होती हैं, ठीक है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वहाँ पे संख्या में ढेर सारे बनते हैं और वहाँ से ये ह्यूमन के आरबीसी में पहुँच जाते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एक्सक्ली इन रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। अब ये क्या होता है कि ये जो पैरासाइट है, यानी कि जो ये आपका प्लाज्मोडियम है, ये क्या करता है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर के रेड ब्लड सेल्स में पहुंच गया। अब रेड ब्लड सेल्स में क्या करता है ये कि वहाँ भी अपनी संख्या को ये बढ़ाता है। और यहीं यहीं पे एक चीज़ और होती है, यहाँ पे क्या होता है कि ये
एक अपना फीसेज रिलीज करता है, हीमोजॉइन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोजॉइन। इसका वेस्ट मटेरियल होता है, इस प्लाज्मोडियम का वेस्ट मटेरियल होता है हीमोजॉइन। और इसको जब ये रिलीज करता है ब्लड में, तो इसी वजह से फीवर आते हैं, ठीक है, ठंड लगती है, तो ठंड के साथ बुखार आता है। एक पर्टिकुलर टाइम उसका हो जाता है कि तीसरे दिन, चौथे दिन, दूसरे दिन बुखार का एक सिनेरियो बन जाता है, एक टाइम बन जाता है, और उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे ये लगातार फीवर आते रहते हैं। और वो फीवर आने का सबसे बड़ा कारण ये है इसके फीसेज का रिलीज होना। इसका जो वेस्ट मटेरियल है अपना ये रिलीज करता है, इसी वजह से जो है आप फीवर आता है पेशेंट को। उसके बाद क्या होता है कि ये आगे जा कर के आरबीसी को रप्चर कर देता है। जब संख्या में ज़्यादा हो जाता है तो ये आरबीसी फट जाती हैं। ह्यूमन ब्लड में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो फट जाती हैं, सेल्स उनकी फट जाती हैं, और ये इसकी सेक्सुअल स्टेज में ये अपने पहुंच जाता है। जो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम कहाँ पहुंच जाता है? अपने सेक्सुअल स्टेज में। और यहाँ सेक्सुअल स्टेज में ये क्या होता है? गैमीट्स बनाता है। कौन से? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। और ये मेल और फीमेल गैमीट्स में विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये मेल और फीमेल गैमीट्स में डेवलप हो गया और आपके ब्लड में है, आरबीसी क्या है भाई? आप ब्लड का ही तो पार्ट है आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके ब्लड का ही पार्ट हैं। तो वो ब्लड में ये मेल और फीमेल गैमीट बना लेता है। फिर इनको हम क्या कहते हैं? दोनों को मिला करके हम गैमेटोसाइट कहेंगे, गैमीट्स, ठीक है। गैमेटोसाइट या गैमेटोसाइट मतलब क्या हुआ? साइट का मतलब सेल हो गया। गैमीट सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि अब उस मानव को जिसके अंदर ये गैमेटोसाइट डेवलप हो गए हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं प्लाज्मोडियम के, ये डेवलप हो गए हैं। अब उस मनुष्य को, उस बीमार आदमी को जब कोई मच्छर काटता है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, वो मच्छर एकदम साधारण मच्छर है, कोई भी मादा मच्छर जब उसको काटता है तो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस स्टेज में, कौन सी स्टेज प्लाज्मोडियम की मच्छर को इन्फेक्ट करती है? तो कौन सी स्टेज? गैमेटोसाइट स्टेज। ये बहुत बार पूछा जाता है और यहीं लोग कंफ्यूज होते हैं। यानी कि ह्यूमन को कौन सी स्टेज प्लाज्मोडियम की इन्फेक्ट कर रही थी? स्पोरोजाइट। और मच्छर को कौन सी स्टेज इन्फेक्ट कर रही है? गैमेटोसाइट स्टेज, ठीक है। अब जब कोई मच्छर काटता है तो ये गैमीट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं उस मच्छर के सलाइवा, वो प्रोब, उसका जो प्रोब होता है, सूंड जिसे बोलते हैं, वो मच्छर का जो प्रोब होता है उसके थ्रू जब ब्लड को सक करता है तो उस ह्यूमन के ब्लड में मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, और वो चले गए उसके गट में। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल। तो आगे क्या होता है जब उसकी एलिमेंट्री कैनाल में चले जाते हैं ये गैमीट्स, तो वो एक गैमीट्स उसके एलिमेंट्री कैनाल में जा करके वहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, और ये फर्दर डेवलपमेंट भी होता है इनका। आगे आपको लिखा गया है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। अब कहाँ किसका फर्टिलाइजेशन होता है? फर्टिलाइजेशन होता है प्लाज्मोडियम के गैमीट्स का, जो कि उस मच्छर के आहार नाल में चले गए हैं। तो वहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इनका डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद जब ये विकसित हो जाते हैं और संख्या में बहुत अधिक हो जाते हैं, तो ये जा कर के आगे आपको फिर इंडिकेट करके दिखाया गया है स्लेवरी ग्लैंड को। तो मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेजेज स्पोरोजोइट स्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो स्लेवरी ग्लैंड। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि स्पोरोजोइट कंडीशन प्लाज्मोडियम की क्या है? एक मैच्योर कंडीशन है। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो वो एलिमेंट्री कैनाल से, मच्छर की आहार नाल से माइग्रेट हो करके और वो उस मच्छर के स्लेवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और स्लेवरी ग्लैंड में जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ से ये क्या करते हैं, सलाइवा के थ्रू, जब कोई भी मच्छर जो कि इन्फेक्टेड मच्छर है जिसके अंदर की प्लाज्मोडियम है, वो जब किसी भी मानव को काटता है तो उसके सलाइवा के थ्रू ये स्पोरोजाइट फिर से उस व्यक्ति के ब्लड में पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से
जो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है इसके दो होस्ट होते हैं, एक मानव और एक मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये, और ह्यूमन बीइंग, इसके दो होस्ट होते हैं। इसकी लाइफ साइकिल जो है इन दोनों के ऊपर ही बारी बारी से कंप्लीट होती है। तो ये बात हो गई आपके, और यही जो है इसी के कारण जो रोग होता है उसको हम मलेरिया कहते हैं। अब बात आती है कि इसके प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार का, ये जो मलेरिया है, मलेरिया आपका 4 प्रकार का होता है। पहला है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ठीक है, एक सिंपल टाइप है। उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, ठीक है। फिर जो है अगला है प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम ओवैली होता है। और चौथा जो है आपका वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो चौथा टाइप है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये फेटल होता है, यानी कि जानलेवा होता है। अगर, क्योंकि क्या होता है कि जनरली हम मलेरिया को पहले तो जान ही नहीं पाते हैं, 3-4 दिन में बुखार आता है, फिर धीरे धीरे ऐसे कंडीशंस बढ़ती जाती हैं और आदमी जो है, और ख़ास करके ये फैल्सीपेरम की कंडीशन जो है इसमें 28वें दिन बुखार आता है, 28 डेज पे फीवर आता है, ठीक है। और इसलिए आदमी को उतना ज़्यादा महसूस हो नहीं पाता है। और ये कंडीशन जब बहुत ज़्यादा आदमी इग्नोरेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फैल्सीपेरम होता है। और जब फैल्सीपेरम हो जाता है तो ये कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है और ये सबसे जानलेवा टाइप है, ठीक है। तो मलेरिया जो है, और इसके सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ठंड के साथ बुखार आना, और इसको इग्नोर नहीं करना है, पहले आपको डायग्नोस करवाना है। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, किसी भी डिजीज़, कोई भी आपको इन्फेक्शन हो तो उसका डायग्नोस करवाइए, जिससे कि एक्चुअल में पता चले कि है क्या, ठीक है। तो अब जब डायग्नोसिस करवाएंगे और तो आपको डिफरेंट उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको प्लाज्मोडियम का कौन सा वाला आपको हुआ है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, फैल्सीपेरम है, कि ओवैली है, ठीक है, ये मलेरी है, कौन सा हुआ है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप्स हैं, और उन टाइप्स में कौन सा टाइप्स का हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे के वीडियो में हम इसके बारे में और ब्रीफ में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।